क्या टकला होने से हेयर फॉल रुकते हैं? सो गाइस आज सारे डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड मैं क्लियर करने वाला हूँ। जैसे कि सो गाइस इस तरीके के क्वेश्चन से रिलेटेड आपको भी बहुत सारे डाउट होते होंगे कि रिलेटिव या कोई आपका पड़ोसी या कोई आपका फ्रेंड आपको सजेस्ट करता है कि आप एक बार टकला हो जाओ, उसके बाद आपका क्या होता है कि आपका हेयर बहुत अच्छे आने लगेंगे, ये होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। तो गाइस ये सारा चीज़ इस वीडियो में आपको क्लियर होने वाला है। तो गाइस अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को एंड तक देखना। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ। आप ही देखो, मान लो आपका बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है या किसी भी रीज़न की वजह से आपका बाल झड़ रहा है, तो आप में से बहुत सारे बंदे क्या करते हो कि आप टकले हो जाते हो, यानी कि अपने हेयर सेविंग करा लेते हो, जिससे होता है क्या है कि आपको लगता है कि आपका हेयर फॉल रुक जाएगा या फिर कम हो जाएगा या फिर आपके ठीक हेयर आने लगेंगे या फिर आपका हेयर बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा। तो अगर सबसे पहला रीज़न मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मान लो अगर आपने अपना हेयर सेविंग करा लिया, यानी कि अपना हेयर सेविंग करा लिया, तो जिससे होगा क्या कि जब आप हेयर सेविंग कराओगे तो उसके बाद आपको कुछ महीनों यानी कि 2-3 महीना तो लगेगा ही अच्छे से प्रॉपर हेयर आने में। एंड उस 2-3 महीना में आपको क्या लगेगा कि मेरे हेयर मीन्स हेयर फॉल हो नहीं रहा है, यानी कि टकला होने के बाद असली में मेरा हेयर फॉल रुका है। बट यहाँ पे आपको ये सोचना है कि जब आपके लॉन्ग हेयर थे तो आपका हेयर जो अब टूटता था या झड़ता था तो आपके पिल्लो यानी कि तकिए के ऊपर होते थे या फिर आपके हाथ में आते थे या आपकी शर्ट के ऊपर गिरे थे, तो आपको पता चलता था। बट आपने क्या किया, आप उस हेयर को कट करवा लिए हो, जिससे होगा क्या कि आपको छोटा छोटा जो हेयर है आपको पता नहीं चलेगा। आपके बेड पे होंगे, आपके तकिए पे होंगे, आपके शर्ट के ऊपर आते होंगे, आपके हाथ में आते ही नहीं होंगे, क्योंकि छोटे हेयर मिस हो जाते हैं, यानी कि छोटे हेयर पकड़ में आते नहीं है। तो बस क्या पता आपका तभी भी हेयर फॉल हो रहा हो, लेकिन आपको लगता है ऐसा कि नहीं हो रहा है, यानी कि शेविंग कराने के बाद हेयर फॉल नहीं होता। बट वो एक चीज़ आप खुद ही गौर करो, 2-3 महीना से आपने अपने हेयर को टूटते हुए, गिरते हुए या कहीं पे भी आपने देखा नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि हेयर फॉल होना कम हो गया। बट वो कम नहीं हुआ। जैसे ही आपका 5-6 महीने बाद अच्छे से प्रॉपर मीडियम लेंथ में आ जाएगा हेयर, फिर आप खुद देखना, आप भी नोटिस करो कि आपके हेयर बहुत धीरे धीरे फिर से झड़ना स्टार्ट हो गया। तो वो होता है क्यों है, तो आपको ये चीज़ से हट के आपको ये चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि आपका हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है एंड क्या रीज़न की वजह से हो रहा है। तो वैसे आपको देखना पड़ेगा, इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग फैक्टर डिपेंड करते हैं। अगर आपको जानना ही है तो आपको अच्छे से डीपली जानना होगा, क्योंकि हेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का एंड आपके लुक्स को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने के लिए। तो गाइस अगर आपका 18-19 या 20 की एज में आपका हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया है, यानी कि मैक्सिमम का हेयर लाइन रिसीड हो गया पीछे की तरफ, तो गाइस ये तो प्रॉब्लम है। अगर आप दूसरों के बात पे रहोगे कि सेविंग करा लो एंड उसके बाद आपका ठीक हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको खुद से ध्यान देना होगा, प्रॉपर अच्छी डाइट लेना होगा एंड कुछ ऐसे सप्लीमेंट, यानी सप्लीमेंट मेडिसिन नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ यानी कि कौन सा हेयर ऑयल आप यूज़ कर रहे हो, आप फ्रेगरेंस वाला हेयर ऑयल यूज़ कर रहे हो या आप क्या शैम्पू लगा रहे हो या कौन सा पेस्ट लगा रहे हो, ये सब भी डिपेंड करता है। तो उसके ऊपर मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा। बट उसके लिए मैं बता दूँ, अगर आपने ये सोच के अगर आपने हेयर फॉल करवा लिया है या आप नहीं करवा रहे हो, ये यानी कि आप करवाने वाले हो या फिर करवा लिए हो, अगर आप ये दोनों कैटेगरी में आ रहे हो तो गाइस या करवाने का सोच रहे हो, तो गाइस मैं आपको बता दूँ, हेयर यानी कि सेविंग करा लो। उसके बाद आपको क्या करना होगा, सेविंग कराने के बाद आपको क्या करना है, धीरे से सेविंग कराने के बाद आपको अपने हेयर के ऊपर अच्छे से मीन्स आपको केयर देना पड़ेगा। प्रॉपर वीकली 2 टाइम आपको हेयर ऑयलिंग करना पड़ेगा एंड आपको शैम्पू करना पड़ेगा एंड आपको ये भी देखना है कि आपका डैंड्रफ ज़्यादा होता है या कम होता है। यानी कि अगर आपका हेड शेप्ड रहेगा, यानी कि आपके हेयर में बाल नहीं रहेंगे, तो आपको प्रॉपर दिया कि मेरा डैंड्रफ हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो बस उससे वो भी पता चल जाएगा आपको सेविंग कराने के बाद। एंड क्योंकि आप लोग को ऐसा लगता है कि जब हेयर शेप करा लेते हो तो आपको लगता है कि मेरा हेयर बहुत ही घना आ रहा है, यानी कि जहाँ पे हेयर नहीं आते थे वहाँ भी आ रहे हैं, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जहाँ पे उसका रूट ही नहीं रहेगा तो वहाँ से पेड़ कैसे उगेगा, आप खुद सोचो। जहाँ पे आपने बीज ही नहीं बोया तो वहाँ से पेड़ कैसे उगेगा। तो बस वहाँ पे रूट आपका ख़त्म हो चुका है एंड आपको लगता है कि जब धीरे धीरे जब छोटे छोटे हेयर अपने आप 2-3 महीना के बाद अपने, यानी कि 1-2 हफ्ता के बाद अपने हेड के ऊपर हेयर आते हुए देखते हो, तो आपको लगता है कि मेरा हेयर घना हो गया है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे इस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको अच्छे से इसके बारे में क्लियर आपको आंसर दे दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो।